आज की मुलाकात श्रृंखला में आज हम जानकारी देंगे बिजली बिल कलेक्शन सर्विस के बारे में। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी बिजली बिल कैसे कलेक्ट करते हैं सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से और क्या आगे प्रोसेस है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे यूजर मैनुअल है। पहले आप लॉगिन करते हैं सीएससी आईडी। इसमें सबसे बड़ी बात है जो पुराने वीएलई हैं हमारे, जो ऑलरेडी बिजली बिल कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं, उनको तो सारी चीज़ें पता हैं। लेकिन हमारे साथ अगर हम अप्रैल इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमारे साथ मतलब 25,000 से ज़्यादा वीएलई नए जुड़े हैं जिनकी सीएससी आईडी बनी है इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल के बाद से। तो उन वीएलईज के लिए स्पेशली है कि आप प्लीज़ ध्यान से यूजर मैनुअल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देखिए, ताकि आपको बिजली बिल कलेक्शन जो भी आपके पास उपभोक्ता है उनका बिजली बिल जमा करने में किसी तरह की आपको परेशानी ना हो। तो आप सीएससी आईडी लॉगिन करते हैं, लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखता है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक लोगो दिखेगा आपको। इस इलेक्ट्रिसिटी के लोगो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आप आ जाएंगे दूसरे पेज पे। अब यहाँ पे बिल, यहाँ पे आप देखेंगे साइड में इलेक्ट्रिसिटी के नीचे यहाँ पे दूसरे नंबर पे बिल शो करेगा। तो बिल पे क्लिक करना है। बिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन के यहाँ पे लिंक दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमें यहाँ पे सर्च का ऑप्शन यहाँ पे देख रहा होगा आपको लोगो। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ यहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के साथ ही आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे। सपोज करिए कि आप यहाँ पे स्टेट में, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में यहाँ पे 4 डिस्कॉम्स हैं यूपीपीसीएल के अंदर। तो यहाँ पे 4 डिस्कॉम के अंदर अलग अलग डिस्कॉम में अलग अलग उपभोक्ता रजिस्टर होते हैं। सपोज करिए अगर आप मध्यांचल के हैं तो यहाँ पे मध्यांचल चुनेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। दक्षिणांचल के अगर उपभोक्ता हैं, दक्षिणांचल अगर बिजली बिल जमा करने वाला कंज्यूमर है तो आप दक्षिणांचल चुनेंगे। वैसे ही पश्चिमांचल है तो पश्चिमांचल चुनेंगे, पूर्वांचल है तो पूर्वांचल चुनेंगे, एंड मध्यांचल है तो मध्यांचल चुनेंगे। अब इसमें जब आप डिस्कॉम सेलेक्ट करते हैं इसमें भी 2 कैटेगरी है। अब या तो वो रूरल का उपभोक्ता हो सकता है या तो अर्बन का उपभोक्ता हो सकता है। तो हम जो सिलेक्शन करेंगे, अगर जो उपभोक्ता अगर ग्रामीण का है तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। जैसे मध्यांचल ग्रामीण की बात करें, अगर मध्यांचल ग्रामीण का उपभोक्ता है तो आप मध्यांचल ग्रामीण पे क्लिक करेंगे। अगर वो सपोज करिए मध्यांचल अर्बन का, अगर लखनऊ शहर का उपभोक्ता है, अगर मैं बात करूँ मध्यांचल के अंदर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट आता है, अगर लखनऊ में अगर गोमती नगर का अगर उपभोक्ता है, सपोज करिए लखनऊ शहर का उपभोक्ता है, अर्बन का उपभोक्ता है, तो हम यहाँ पे मध्यांचल अर्बन क्लिक करेंगे। क्योंकि बहुत टाइम में ये देखा जाता है कि बहुत सारे वीएलई मतलब अनजाने में ही सही, उनको पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि मतलब मध्यांचल अर्बन का उपभोक्ता है लेकिन वो रूरल चुन लेते हैं। तो उनका जो अगर वो अकाउंट नंबर डालेंगे तो गलत बताएगा। इसलिए थोड़ा सा इस पे सावधानी बरतनी है आप लोगों को कि जो जिस डिस्कॉम का है पहले तो उस डिस्कॉम में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनका अगर उपभोक्ता है तो उस डिस्कॉम पे जाइए। एंड अगर उसके बाद आप देखिए कि वो अर्बन का उपभोक्ता है या रूरल का उपभोक्ता है। जिस जगह का भी उपभोक्ता अगर रूरल का है तो रूरल मध्यांचल में आएगा लिख के रूरल, तो वहाँ रूरल सेलेक्ट करिए। नीचे में लिख के आता है, ठीक है, इसमें नॉन आरपीडीआरपी करके आता है, रूरल भी लिखा रहता है, अर्बन भी लिखा रहता है, तो आप उसी अनुसार सेलेक्ट करिए। जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आपको दिखेगा बिल इंक्वायरी। बिल इंक्वायरी में आपको जो बिल लेके आएगा उपभोक्ता उसी के ऊपर कंज्यूमर नंबर लिखा रहता है। तो जो भी कंज्यूमर नंबर होगा उस उपभोक्ता का, वो सीए नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उपभोक्ता का अकाउंट नंबर लिखे तो यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर आप लिखेंगे। एंड जो भी उपभोक्ता आपके पास आ रहे हैं उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के साथ ही आप पैच बिल दिख रहा है, ये पैच बिल, यहाँ पे पैच बिल करेंगे। पैच बिल करते ही आपको उनका जो भी बिल होगा, जिस भी उपभोक्ता का आप सर्च कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये बिल ऐसे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली उपभोक्ता के जो भी बिल पैच हो रहा है आपको केवल इंटर वॉयलेट पिन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंटर वॉयलेट पिन पे
केवल इंटर वायलेट पिन करना, वायलेट पिन डालना है एंड पे कर देना है। जैसे ही आप पे करेंगे मतलब विदिन ए मिनट आपको, विदिन ए सेकेंड कहिए, आपको एक बिल जनरेट होके आ जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आप उपभोक्ता को, ये प्रिंट कंज्यूमर रिसिप्ट है, ये उपभोक्ता को आपको देना है। अब मैं कुछ क्वेरी की बात करूं, अगर कुछ परेशानियों की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे उपभोक्ता ग्रामीण के होते हैं, हम अर्बन चुन लेते हैं, इस वजह से बिल पैच नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा। रूरल का उपभोक्ता है तो रूरल सेलेक्ट करिएगा, और अर्बन का उपभोक्ता है तो अर्बन सेलेक्ट करके उनका बिल आसानी से, ये 1 मिनट का काम है, केवल 1 मिनट में एक आदमी का बिल पे कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो रूरल उपभोक्ता हैं, जो रूरल वीएलई हैं हमारे, उनका मैं कमीशन भी बता दूं आपको। 2000 से नीचे, 2000 रुपीज से नीचे अगर कंज्यूमर का बिल है तो आपको 20 रुपीज कमीशन मिलता है। 2000 से ऊपर के बिल पे आपको 1% कमीशन मिलता है, जिसका 80-20 का रेशियो है। 80% आपको जाता है, सीएससी को 20% जाता है, जो कि आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ नए जो वीएलई होंगे उनके लिए। तो इससे बहुत मतलब आपके सेंटर को बहुत फायदा होगा, आपको फायदा होगा। बहुत सारे हमारे वीएलई हैं जो अच्छा कलेक्शन करते हैं और अच्छा कमीशन पाते हैं और अपने आय को जारी रखते हैं। ठीक है, एक चीज और, अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक प्रिंट कंज्यूमर रिसिप्ट थ्रू थर्मल प्रिंटर, तो सीएससी के पास थर्मल प्रिंटर भी है। सपोज करिए कि आप अपने गांव में हैं, अगर आप 7-8 तारीख को बिल जब जनरेट होता है तो आप घर घर जाके भी ये बिल निकाल सकते हैं थ्रू थर्मल प्रिंटर। ठीक है, एक पर्ची जैसी रिसिप्ट जनरेट होती है, रिसिप्ट भी आपको यहाँ दिख पा रहा होगा, सिंपल सा रिसिप्ट है। ये आपको रिसिप्ट आप घर घर जाके आप मोबाइल के द्वारा, डिजिटल सेवा पोर्टल मोबाइल के ऊपर भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से जाके डिजिटल सेवा पोर्टल डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सीएससी आईडी पासवर्ड डालेंगे तो डायरेक्ट बिजली बिल पे करेंगे और वहां से थर्मल प्रिंट कर देंगे तो ये रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। तो आप अपने गांव में, अपने मोहल्लों में घर घर जाके भी आप बिजली बिल कलेक्शन का कार्य बड़ी आराम से कर सकते हैं। अब दूसरी बात रही कि आप लोग अपने सेंटर का, कि आपके यहाँ बिजली बिल का पेमेंट होता है, ये कैसे बताएंगे? तो थ्रू बैनर, आपके सेंटर पे बैनर लगा रहेगा, तभी उपभोक्ता या आसपास के जानने वाले या आने जाने वाले लोगों को पता चलता है कि नहीं, इस सेंटर पे, ये सीएससी सेंटर है, इस सेंटर पे हमारा बिजली बिल जमा हो सकता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी काम है कि आपके सेंटर पे बिजली बिल का बैनर अवश्य लगा होना चाहिए। बिजली बिल का बैनर तो लगाइए, साथ में A4 साइज पे प्रिंट आउट निकालेंगे कि यहाँ पे बिजली बिल, मतलब ग्रामीण और शहरी बिजली बिल का भुगतान किया जाता है, बिजली बिल जमा किया जाता है। ठीक है, तो ये आप एक मतलब अपने सेंटर के आगे भी लगा सकते हैं, और एक बैनर तो जरूर से लगाइए। अगर बैनर नहीं लगाएंगे, आप पुराने वीएलई हों, नए वीएलई हों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, वो जाते हैं 10-10, 15-15 किलोमीटर सब स्टेशन में जमा करने हैं, जबकि आप मतलब अपने गांव के अंदर ही आपके पास वो जमा कर सकते हैं। लेकिन उनको जानकारी ना होने की वजह से केवल उनको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। आप ही सोचिए, अगर आपको एक काम के लिए, अगर आपके गांव में काम हो जाए वो, तो आप क्यों जाएंगे 10 किलोमीटर? तो सबसे जरूरी बात यही है कि आप लोग अपने मतलब सेंटर पे बिजली बिल का बैनर जरूर लगाना सुनिश्चित करें, ताकि जो भी आसपास के मतलब सम्मानित उपभोक्ता हैं उनको पता चल सके कि नहीं, आपके यहाँ, आप इस सेंटर पे हमारा बिजली बिल का भुगतान आसानी से हो जाएगा। और एक बार अगर कोई भी उपभोक्ता 1 बार 2 बार अगर आया और आप उनका बिजली बिल आसानी से जमा कर दिया आपने, तो वो रेगुलर और 10 लोगों को बताते भी हैं कि नहीं, यहाँ जाइए, ये बिजली बिल यहाँ पे आसानी से जमा हो जाता है।